नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली, और यहाँ यदि कनिष्ठा उंगली की बात करता हूँ तो ये सूर्य के पहले प्रथम के कट तक निश्चित रूप से पहुँच चुकी है। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ किसी भी प्रकार से आप में बुद्धि की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक बुद्धि का सवाल है तो बुद्धि आपकी आप में किसी भी प्रकार से कहीं तक कोई भी कमी नहीं है। बस यहाँ थोड़ा जो उंगली का ये पतलापन होता है ये इस प्रकार को बताता है कि व्यक्ति कुछ अपने बड़े निर्णयों को बहुत जल्दबाजी में लेकर के अपना नुकसान करता है। तो ये बात आपको जीवन भर याद रखनी है कि आपको कोई जब जो है जल्दबाजी नहीं करनी है वह अपने निर्णय लेने में, उसको बड़े हिसाब से ठोक बचा करके अपने जीवन के बड़े निर्णयों को आगे से लेना है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ से जाने के बाद अगर मैं देखूं तो बॉल की तरह से आपकी उंगली का ऊपर घुमाव हो गया है। यानी कि कुल मिलाकर के अपने टेम्पर को बिल्कुल एकदम अपने दिमाग की ऊर्जा को एकदम क्रोधित होकर के नहीं आना है। साथ ही साथ थोड़ा सा टेम्पर से आपको वजूद को बचा कर रखना है। यहाँ बीच में ये गैप भी आ गया है। तो ये स्थिति आज तो जो है इस बात को बना करके नीचे तक भी अगर मैं ऊपर उंगली को मिला दूंगा तो नीचे तक भी शायद ये जा सकती है। लेकिन कुछ ना कुछ यदि इस तरह का गैप बन जाएगा शनि की और सूर्य की उंगली को मिलाने के बाद में, तो ये इस बात को बताएगा कि कहीं आप अपने परिवार वाले लोगों से भी ना झगड़ने लग जाएं। तो कुल मिलाकर हाथ की लंबाई अच्छी है, उंगली की लंबाई छोटी है, तो ये अपने आप में अपने के रोज़ पर रखना, अपनी जल्दबाजी में निर्णय रखना को बचा कर रखना, ये आपको मैं अभी बता के चलता हूँ। तो ये आपके हाथ के दोनों ही उंगलियों ने बताया। अब बात करूँगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ शनि की उंगली को यदि देखता हूँ तो लगभग तय ये एक अनुकूलता के साथ में चलने वाली स्थिति है। यानी अनुकूलता के हिसाब से चलने वाली उंगली का मतलब आदमी मस्त टाइप का होता है, अपने आप में अपनी ऊर्जा को आप एक तरह से बचा करके रखता है, और साथ ही साथ खेल में कूद में खेती बाड़ी में यानी हर प्रत्येक फील्ड का मस्त आदमी होता है। शनि की ढैया 7.5 आ जाएं इसके ऊपर तो ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगी इसके ऊपर। कुल मिलाकर के आपके जीवन में कहीं पर भी आपका कोई धन नहीं छीनेगा। यानी धन का इन्वेस्टमेंट मोटे रूप से आपके हाथ में जब तक कोई इस पर कट के निशान नहीं आएंगे तब तक आपके जीवन में आपका कोई धन नहीं। तो वर्तमान में रेखा नहीं है तो आपके कोई धन का मोटा नुकसान नहीं है। बात करूंगा यहाँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली स्वतंत्र रूप से जब खड़ी हो जाए तो ये वर्तमान में स्वतंत्र रूप से खड़ी है। पूजा हमें पाठ में व्यक्ति का मन नहीं लगता है, पूजा पाठ में व्यक्ति धन नहीं करता है। जो उस तरह की पूजा आस्था तो मानता है, जो वैसी पूजा पाठ होती हैं जैसे कहें भी चलो भी कांवड़ लेने चल रहे हैं तो चल देगा ऐसा व्यक्ति, लेकिन वैसे अगर कहें कि बैठ करके पूजा करनी है तो उस तरह की पूजा पाठ व्यक्ति नहीं करता है। कुल थोड़ा बात उंगली सीधी है तो थोड़ा अभिमानी किस्म का भी होता है। चलिए बात करूँगा आपके बुद्ध पर्वत की। बुद्ध पर्वत, और आपने बहुत सारे चित्र मेरे पास भेजे। जब तक इस हाथ पर्वत पर ये इस तरीके की रेखाएं ना खड़ी हों, देखिए एक बात जान लीजिए, आपकी उम्र है इस समय 24 वर्ष और आपके जीवन में अभी बहुत सारी रेखाएं 2 से 3 साल में बनने वाली हैं। लेकिन मेरा तो जहाँ फर्ज बनता है, जहाँ रेखाएं मुझको नज़र आती हैं वहीं तक की रेखाएं मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर खड़ी हुई रेखा कोई भी नहीं मिल रही। जब खड़ी रेखा कोई नहीं मिलती तो सही निर्णय व्यक्ति नहीं ले पाता, नंबर 1। नंबर 2, यदि नहीं खड़ी हुई रेखा यहाँ पर तो संतान का सुख भी नहीं मिलेगा। और नंबर तीसरी बात, पैसा आएगा खर्च हो जाएगा, पैसा भी नहीं जुड़ेगा। अब बात करता हूँ सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत पर किसी भी प्रकार की कोई भी खड़ी हुई रेखा नहीं, किसी भी प्रकार से पर्वत भी थोड़ा सा दबा हुआ, कोई यश नहीं, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई सरकारी नौकरी के टेंडर से किसी प्रकार का लाभ नहीं। तो यहाँ इस प्रकार से दर्शाती हुई ये आपकी। अब बात करूँगा आपके सीधा सीधा यहाँ शनि पर्व। शनि का पर्व धन का पर्व माना जाता है और धन के पर्व पर यहाँ ये रेखाएं ईश्वर के पास से मिल गई। जब ये रेखाएं इस प्रकार से मिलती हैं, अभी मैं इनको ये नहीं कहता ये धन की रेखाएं हैं, अभी मैं ये सिर्फ और सिर्फ शनि क्षेत्र पर ये कार्य क्षेत्र की रेखाएं हैं। इनसे ये दर्शित होता है कि जीवन के 65 तक भी आप अपने हाथ पैर से काम करते रहेंगे। ये धन की रेखा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। धन की रेखा जो खड़ी होती हैं वो सीधा सीधा उंगलियों की तरफ देखती हैं इस प्रकार से। आने वाले जीवन में याद रखिएगा 2 से 3 साल में ऐसी ऐसी रेखाएं बन जाएंगी तो वो आपके लिए अनुकूलता के साथ धन लाना शुरू कर देंगी।
एक रेखा यहाँ पर ये देखती है, ये बृहस्पति का पर्व है। बृहस्पति के पर्व से एक बात बहुत अच्छी निकल करके आई है। जब बृहस्पति का व्यक्ति के पास इस प्रकार का पर्व होता है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास निश्चित रूप से उसकी पैतृक संपत्ति से संबंधित मकान उसको जरूर मिलता है। बृहस्पति का पर्व अनुकूल है, विवाह भी अवश्य होगा, इस बात को भी यहाँ इस पर्वत ने दर्शाया। अब बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। बहुत इम्पोर्टेंट, यदि तुम्हारे हाथ के अंदर कुछ है तो वो है ये। देखिए इसमें यदि ये वाली छोटी मछली को मैं देखता हूँ तो ये छोटी सी मछली ये बाहर की तरफ देख रही है। इसका मतलब हुआ एक हृदय रेखा ने जाके बाहर की तरफ देखा। अगर अंदर की तरफ देखती, पीछे की तरफ, तो व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता। यहाँ हृदय रेखा जाकर के मंगल पर्वत के अंदर जब इस प्रकार से बढ़ जाती है तो एक रिश्ता आपका टूटा है और ये दोबारा पक्की रेखा एग्रेशन की रिश्ते है, अपने आप में क्रोध की है, अपने आप में गलत निर्णय की है। आप अपने दिल पर काबू रखिए, क्योंकि आने वाले जीवन में भी आपका पत्नी से बहुत झगड़ा, जो पत्नी दूसरी आएगी उसके साथ भी आपका काफ़ी झगड़ा झंझट यहाँ पर नज़र आता है। यानी उसके साथ भी कहीं स्थिति ज़्यादा खराब ना हो जाए किसी भी प्रकार की, यानी कि तलाक जैसी, उस पर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, ये एक बहुत ख़राब रेखा के रूप में इस रेखा को हम बोलते हैं। आइए मंगल पर्वत की रेखाओं के बारे में बात कर लो। मंगल पर्वत की रेखाएं, और ये अपने आप में एनर्जी की रेखाएं होती हैं, बहुत सारी एनर्जी की रेखाएं। आपके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं है। आपके पास एनर्जी के द्वारा आप सुस्त आदमी नहीं है, आपको किसी भी फील्ड में कोई भी छोड़ेगा तो आप कार्य कर लेते हैं। यहाँ इस प्रकार की रेखाएं आपके पास एनर्जी की रेखाओं के रूप में ये रेखाएं यहाँ पर जानी जाती हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपके अंदर एनर्जी अच्छी खासी है। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी प्रकार की कोई ऐसी रेखा नहीं है जिसके द्वारा ये कहा जाता है कि इस पर्वत से हम जान पाते हैं कि झगड़ा झंझट मुकदमा इस तरह का यहाँ कोई भी संकेत हाथ के अंदर नहीं है। ना ही कर्ज वाली रेखाएं कर्ज क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं। तो बात ये हो गई। अब मैं बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा का सही स्वरूप जो शुरू हो रहा है आपके जीवन में, वो जाकर के शुरू हो रहा है यहाँ देखिए लगभग 32 वर्ष के बाद यहाँ से जो शुरू हो रही है ये रेखा, यानी 32 के बाद आप दुनिया को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि दुनिया होती क्या है। यानी यहाँ असली उदय ये, इससे पहले आप अधिकतर अपने माँ बाप पर निर्भर रहेंगे, इस प्रकार को दर्शाने वाली आपकी ये बुद्धि रेखा। अब बात करूँगा इसके बाद मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत को देखा जाता है दूर यात्राओं से संबंध के लिए। यहाँ पर यदि देखो तो कोई भी इस प्रकार की रेखा नहीं कि आप कोई दूर यात्रा करके या एक्सपोर्ट के द्वारा या इम्पोर्ट के द्वारा या कहीं आपको कोई विदेश यात्रा मिल रही है या कोई तीर्थ यात्रा मिल रही है, ऐसा कुछ भी हाथ के अंदर यहाँ चंद्र पर्वत पर नहीं है। परंतु एक बात जरूर इस चीज़ से जानी जाती है, चंद्र पर्वत जब इतना अनुकूल होता है तो व्यक्ति यदि पानी से संबंधित, डीजल से संबंधित, पेट्रोल पंप से संबंधित इन क्षेत्रों में कार्य करे या इन क्षेत्रों की स्वयं व्यवसाय करे तो इस तरह के कार्य करता है, या दूध का काम है तो यहाँ कुल मिलाकर यदि इस तरह काम करता है तो उनसे उन क्षेत्रों से लाभ मिलता है। चलिए, तो चंद्र पर्वत बिल्कुल यहाँ क्लियर मिला, आपका कोई रेखा यहाँ पर नहीं मिली। आपके पास सबसे बड़ी बात होती है जीवन में किसी व्यक्ति के लिए भाग्य। अगर भाग्य रेखा की बात करूँगा तो अभी तो ये भाग्य रेखा समझ लीजिए ये जाकर आपकी आयु रेखा में मिल गई। जब इस प्रकार से रेखा मिल जाए तो व्यक्ति अपने अभी जो फिलहाल में आपका भाग्य चल रहा है वो समझिए एक तरह से परिवार के अनुरूप ही चल रहा है, परिवार के द्वारा ही चल रहा है, क्योंकि मणिबंध से खड़ी हुई रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद है। आपकी भाग्य रेखा की बात करता हूँ। आपके हाथ की भाग्य रेखा मुझे चमकती है वो लगभग जा कर के ये यहाँ पर एक खड़ी रेखा है, यानी ये कहती है लगभग जा कर के यानी यहाँ असली भाग्य रेखा 35 वर्ष से कुछ सही अनुकूल है, और उसी प्रकार से ये यहाँ जाकर के आपके हाथ के अंदर ये जो खड़ी रेखा मैंने दर्शाई है ये लगभग 38 वर्ष से यहाँ पर खड़ी है। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन का अभी कोई ऐसी भाग्य रेखा नहीं। आपने कहा नौकरी में परिवर्तन, बिल्कुल निश्चित रूप से नौकरी में परिवर्तन मैं समझता हूँ कि 35 वर्ष की आयु तक तो बहुत सारी नौकरियों में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई भाग्य रेखा ऐसी है ही नहीं कि आप एक जगह ठहर जाएं, ऐसी कोई रेखा नहीं लगती। तो कहीं आपको कई नौकरियों में परिवर्तन का सामना न करना पड़ जाए, इस प्रकार की यहाँ पर जब रेखा कोई भाग्य रेखा नहीं होती तो यहाँ ऐसा भी होता देखा जाता है।
अच्छा समय कब? फिर मैं दोबारा दोहराता हूँ, आपकी 24 साल की उम्र है, अभी हाथ के अंदर वो कोई भी रेखा इस तरीके नहीं खड़ी जिसके अनुसार मैं ये कह सकूं कि आपका अच्छा समय कब। हाँ, थोड़ा कह सकता हूँ भाग्य रेखा से कि थोड़ा आपकी भाग्य रेखा शुरुआत कर देगी, आपका सहयोग करना शुरू कर देगी, वो लगभग 38 के बाद से। तो 38 के बाद से आज से अच्छा समय। प्रॉपर्टी का, ज़मीन का कब? यहाँ बिल्कुल भी कोई भी ऐसी रेखा हाथ के अंदर अभी नहीं बन रही जिससे मैं ये कह सकूँ कि आपके जीवन के अंदर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद पा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर वो रेखा का यहाँ पर कहीं भी कॉम्बिनेशन नहीं है। 2017 में सगाई टूटी, मैंने बता दिया, आगे भी आपको सावधान रहना है कि दूसरी पत्नी से भी आपका तलाक ना हो जाए। तो इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ के अंतर्गत जो बनी हुई रेखा थी, उन रेखाओं के बारे में मैंने आपको बतलाया। चलिए, तो ये सब रेखाओं के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा बात कर लूँगा इसके बाद में शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व, और यहाँ शुक्र पर्व को देखते हैं तो थोड़ा सा शुक्र पर्वत यहाँ इधर तो पीड़ित है कुल मिलाकर के, यानी कि वही मैं बात फिर दोहराऊँगा, वैवाहिक दूसरा होगा, उसमें आपको थोड़ा संतुलन बनाना है। तो आपने पूछा शादी कैसी और लड़की कैसी, शादी कब और लड़की कैसी। आपकी शादी का योग जो बन रहा है आगे, वो मैं समझता हूँ 27 से 29वें वर्ष में है। और साथ ही साथ जो आपकी पत्नी मिलने वाली है वो तो आपको अनुकूल मिलने वाली है, लेकिन आपकी तरफ से काफ़ी पीड़ा उसे मिलने वाली है, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना है। तो चलिए, आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया। अब आयु रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। ये आयु रेखा, और यहाँ पर यदि आयु रेखा को देखता हूँ तो वर्तमान में ये आयु रेखा यहाँ जा कर के और इस तरीके से शुक्र पर्व के अंदर घुस जाती है। लगभग 76-77 वर्ष की आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। आपकी सभी सारी रेखाओं को मैंने देखा, और उसके बाद में जो मैं निर्णय पे पहुंचा हूं, उससे मैं इस पे पहुंचा हूं कि मुझे आपके भाग्य को निर्मित करना है। और जब भाग्य निर्मित होगा तो शादी होगी। यानी भाग्य निर्माण जब तक नहीं, भाग्य को ऊर्जित नहीं करोगे भाग्य के मंत्रों से, तो ना तो विवाह होगा ना कार्य ठीक होगा। इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा, यहाँ पर आप एक, इस उंगली के अंदर आप एक बेहतरीन सा पुखराज पहन लीजिए। एक बात, एक तो आपको बेहतरीन सा पुखराज पहनना है। दूसरी बात, आपको रोज़ाना किसी भी देवी के मंदिर यदि आपके पास है तो प्रत्येक शुक्रवार को जाइए, और वहाँ जाकर के देवी के मंदिर में कभी तो आप बूरा, कभी दूध कच्चा, कभी जो है पेड़े, और एक बार माता रानी को यानी सफ़ेद वस्त्रों का दान वहाँ देना है, कभी चावल का दान। तो यहाँ कुल मिलाकर इस तरह का सफ़ेद दान प्रत्येक शुक्रवार को दीजिए मंदिर में अपनी यथा स्थिति अनुसार। साथ ही साथ माँ भगवती को एक बार पूरे वस्त्र भी पहनाइए। अपने जीवन में धन धान अनुकूलता नौकरी, ये दो चीज़ें कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मैं नहीं बता रहा हूँ। और यदि कर सके तो रोज़ाना आप हनुमान अष्टक और साथ ही साथ रुद्राष्टकम, भगवान शिव की पूजा ये भी करें। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। नमस्कार।